और इस वक्त बड़ी खबर इटावा से आ रही है। 3 गैंगस्टर भाइयों पर बड़ी कार्रवाई यहां हुई है। तीनों भाइयों की 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रघुवीर, रामवीर, श्यामवीर तिवारी की संपत्ति कुर्क की गई है। बुलाकीपुर लोहन्ना गांव की संपत्तियां कुर्क हुई हैं। तीनों भाइयों पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिनेश शाह के हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह से हो रही है कार्रवाई? जो तीनों भाई है ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रघुवीर तिवारी, रामवीर तिवारी और श्यामवीर तिवारी, और ये तीनों हत्या के एक मामले में फरार चल रहे थे। हालांकि इसमें से एक श्यामवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पिछले दिनों और जेल भेज दिया। 2 भाई अभी फिलहाल फरार है। इटावा के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, अब प्रतापगढ़ में तैनात है, आकाश तोमर, उनके दरमियान यहाँ पर इस तीनों भाइयों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें इनकी पूरी संपत्ति को कनेक्ट किया गया है गैंगस्टर अधिनियम के तहत। और आज जिलाधिकारी के आदेश पर इस पूरी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। करीब 5 स्थानों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार की अगुवाई में यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इन तीनों भाइयों का आपराधिक इतिहास खासा बड़ा है। 60 आपराधिक मामले बताए गए हैं इन सबके खिलाफ जी। और इन पर यह बड़ी कार्रवाई, संपत्तियां कुर्क। तो ये बड़ी खबर इस वक्त इटावा से, जहां बुलाकीपुर लोहन्ना में 3 भाइयों पर की गई है कार्रवाई। उनकी संपत्तियां की गई जब्त। तीनों बीजेपी से बताए जा रहे हैं। तो तत्काल निकल जाएं। और अब खबरें एक मिनट में। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल पहुंच चुका है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बड़े बड़े माफिया कानून के शिकंजे में हैं। अब मुख्तार को लेकर बंगाल की चुनाव रैली में सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में कहा कि अपराधी कहीं भी छिपा हो बच नहीं सकता। टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुख्तार यूपी न आने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी कितना ही बड़ा हो, कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर होगी। मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना यूपी की बांदा जेल है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है। वहीं मुख्तार को लेकर यूपी के जेल मंत्री का कहना है कि मुख्तार को कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। कटिबद्ध है उन्हें समय से न्याय दिलाने के लिए। अब वो यहाँ आ गए, उनका ट्रायल होगा, उनके जो भी मुकदमे उनका मुकदमा ये सामान्य तरीके से रहे। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। सुरक्षित बांदा आए कि नहीं आए, वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। यूपी जेल में शिफ्ट होते मुख्तार की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। पीएम मोदी शाम 7 बजे छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव से बचने का मंत्र देंगे। इसके साथ ही वो छात्रों को परीक्षा से जुड़ी तैयारी को और बेहतर करने के टिप्स भी देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम छात्रों के सवालों का भी जवाब देंगे। इन छात्रों का चयन लेखन प्रतिस्पर्धा के जरिए किया गया है। इसमें देश और विदेश के छात्र शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 2.5 लाख शिक्षक और 1 लाख अभिभावक शामिल हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए दुनिया के 81 देशों के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
देश में लगातार कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार का असर यूपी में भी दिख रहा है। यूपी के लखनऊ में सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केजीएमयू के 40 डॉक्टर एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सभी डॉक्टर्स ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। तेज संक्रमण के मद्देनजर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। उधर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना होने की खबर से हड़कंप मचा है। खबर है कि टीके के बाद पॉजिटिव लोगों का स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगाएगा। सैंपल टेस्ट के दौरान फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है। नए कॉलम में कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देनी होगी। पीलीभीत के बरुआ कोठारा में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है करीब 6 से 7 लोगों ने एक घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीती रात आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कुछ दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रसूलपुर गांव का है, जहां ट्रैक्टर से जा रहे युवक का ट्रैक्टर रास्ते में ईंट बनाने के सांचे से टकरा गया, जिसके बाद दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की एक महिला कुसुमा देवी ने कल थाने पर सूचना दिया है कि उसके पड़ोसियों ने उसके पौत्र अमित को बुरी तरह से मारा पीटा है और यह आरोप लगाया है कि उसको जला दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अमित की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है, जिसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जो मुख्य आरोपी हैं उसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फर्रुखाबाद में 2 जगहों पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक जगह गन्ना ठेली लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, तो दूसरी जगह नामांकन पर्चा भरने के दौरान लाठी डंडे चलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला थाना मोहम्मदाबाद और शमशाबाद का है। वीडियो में लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। झांसी में चुनावी रंजिश में एक गाँव के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस घटना में दोनों पक्ष के 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुआं गांव का है। सभी घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। घटना 5/4/2021 ग्राम कुआं गांव थाना मऊरानीपुर की है और कल घटना 8:30 बजे की घटना है, तो सूचना हमें मिली थी, तो इसको पुलिस हमने रेस्पॉन्ड किया। तो इसमें अजय कुमार है और रामगोपाल पटसारिया जी हैं, परिवार के लोग हैं, इनमें झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, पथराव भी हुआ है। इसमें मतलब पंजीकरण कर लिया गया है। वाराणसी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बढ़ती गर्मी के कारण हो रही ओवरलोडिंग के चलते आग लगी। वहीं कासगंज में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। एटा में चलती वैन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामला थाना मिरहची क्षेत्र का है। बिजनौर में राशन डीलर के घर में अचानक से आग लगने के कारण घर में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। मामला बिजनौर के थाना अफजलगढ़ का है। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। उन्नाव में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा लाने वाले 3 लोगों को 11 असलहों और 19 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस और स्वैट टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि उन्नाव बाईपास पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान लखनऊ से सर्विस लेन पर एक कार आती दिखी, तो उसे रोका गया। इस पर कार चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिसकर्मियों ने कार को दौड़ाकर रोका और जांच की गई। कार में तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए की जा रही चेकिंग के दौरान एक होंडा कार से 3 व्यक्तियों की चेकिंग की जाती है, जिनके पास से 11 अवैध तमंचे और 19 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। जिनसे बरामद की गई उनके नाम दीपक रावत, राहुल रावत और आशीष कश्यप है। इनसे पूछताछ कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ में एक परिवार के 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। करोड़ों के कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया। परिवार के सभी सदस्यों ने सल्फास खा लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी तीनों जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के अंसल कॉलोनी का है। सूत्रों की माने तो कर्ज देने वाले लगातार उन पर रकम लौटाने का दबाव बना रहे थे। ये परिवार संदीप नाम के व्यक्ति हैं। आनंद टेंट हाउस के नाम से इनकी बिजनेस है। ये अंसल कॉलोनी मेडिकल थाना क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने सूचना जो प्राप्त हुई है पड़ोसियों के माध्यम से कि इन्होंने कल रात में कुछ नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से लोकप्रिय अस्पताल नौचंदी क्षेत्र में एडमिट हैं। खतरे से बाहर हैं और पूर्ण जानकारी उनके पूर्ण तरह स्वस्थ होने के बाद ही पता चल पाएगा। दुनिया की हर महिला माहवारी से प्रभावित होती है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम शायद ही बात करते हैं। अंधविश्वास और संकीर्ण सोच में माहवारी एक कलंक है, जिसमें महिलाओं को अशुद्ध और अपवित्र के तौर पर चित्रित किया जाता है। लेकिन यंग माइंड्स कविताओं के जरिए इसको बदल रहा है। कवयित्री हैली शाह मानती हैं कि मासिक धर्म गर्व का विषय है। At 12, I asked my mother about periods. Her answer is a change in conversation. The teacher in my 8th grade biology class rushes past the chapter on reproduction. The first time I hear the word menstruation is when a stain in my underpants stares at me with zero hesitation. I am handed a box of pads, but it is too late. I have already stained my brain with stereotypes that say periods में बाहर मत जाओ, रसोई के अंदर मत आओ. Learn to hide the fact that you are a woman now. This is not just my story. While you and I may be out of school already, 1 out of 5 girls continue to drop out early. These young girls and boys deserve what we never received. An education in periods is the need. To take all that comes with womanhood in our stride, let's teach our children. Periods are not a prison, but a matter of pride. तो माहवारी महिलाओं की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। चलिए साथ आकर सुनिश्चित करते हैं कि किसी लड़की को मासिक धर्म की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। इस पहल में शामिल होइए और periodpride.com पर अपील कीजिए या विद्यालयों के पाठ्यक्रम में माहवारी स्वच्छता शिक्षा को शामिल करने के लिए 9999671283 पर मिस कॉल दीजिए। वेलकम बैक। बड़ी खबर कोरोना टीकाकरण को लेकर इस वक्त आ रही है। मास लेवल पर टीकाकरण की अब तैयारी की जा रही है। दफ्तरों में भी टीका लगाने की मंजूरी दी गई है। अब दफ्तरों में भी लगेगा कोरोना का टीका। 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण मास लेवल पर शुरू करने की तैयारी है। पहले से ही 45 साल के ऊपर के लोगों को टीका लग रहा है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश और हर दफ्तर में भी कैंप लगाकर टीका लगाया जाएगा। और अब जान लेते हैं इस वक्त की कुंभ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार में चल रहा महाकुंभ इस बार 83 साल के संयोग के बाद 11वें साल में आया। हर बार 12 साल के बाद लगता है मेला। देश में 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है कुंभ का आयोजन, लेकिन कोरोना की चाल के चलते इस बार 11वें साल में ही हो रहा है अमृत स्नान। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना के मामलों पर कहा, हमें पूरा विश्वास, सावधानी रखते हुए कुंभ में आ रहे लोगों पर गंभीरता से नजर रखी जाएगी। कुंभ के मुख्य शाही स्नान के लिए ट्रैफिक प्लान किया गया तैयार। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए यातायात की होगी विशेष व्यवस्था। हरिद्वार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, मानव श्रृंखला बनाकर बनाया मास्क। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। कोरोना के प्रति लोगों को किया गया जागरूक।
नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े में 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षित करने के बाद आज से 200 महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा शुरू हुई। हरिद्वार महाकुंभ में दिखे अनोखे मेकअप वाले बाबा। मेकअप के दौरान 8 घंटे का लेते हैं वक्त। प्रभु तक पहुंचने के लिए साधु की साधना का अनोखा तरीका। हरिद्वार में विश्व गुरु बनाने की कई ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में किया जा रहा है वेदों का पाठ। झलक हरिद्वार महाकुंभ में भी देखने को मिली। हरिद्वार की न्यूज 18 के लिए भारती सत्तानी की कवर की रिपोर्ट। हरिद्वार में अपनों से मेरी बुजुर्ग महिला। 2016 में अर्धकुंभ में बिछड़ी थी कृष्णा देवी। यूपी के सिद्धार्थ नगर की है रहने वाली। हरिद्वार में विद्यापीठ में बड़ा हादसा। हॉट एयर बलून की चपेट में 3 छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।